Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। श्री 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 जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्रीनाथ जी गोपाल जी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आठ के पहले वाले बचे हैं कि हुए थे? 7 और 8। 7 में तात्पर्य नहीं है तो 7 मैं पढ़ता हूँ, 8वां 7वां पढ़ेंगे। मत्कृते पितृपुत्राणां
भ्रातॄणां चापि विग्रहः जायते ह्यसतां राज्ये ममता बद्धचेतसाम्। मुझे जीतने के उद्देश्य से भौतिकतावादी लोग परस्पर लड़ते हैं। पिता अपने पुत्र का विरोध करता है और भाई एक दूसरे से झगड़ता है, क्योंकि उनके हृदय राजनीतिक शक्ति पाने की कामना से बंधे रहते हैं। ममैवेयं मही कृष्णा न ते मूढ़ेति वादिनः स्पर्धमाना मिथो घ्नन्ति म्रियन्ते मत्कृते नृपाः। ममैवेयं मही कृष्णा न ते मूढ़ेति वादिनः स्पर्धमाना मिथो घ्नन्ति म्रियन्ते मत्कृते नृपाः। ममैवेयं मही कृष्णा न ते मूढ़ेति वादिनः स्पर्धमाना मिथो घ्नन्ति म्रियन्ते मत्कृते नृपाः। ममैवेयं मही कृष्णा ममैवेयं मही न ते मूढ़ेति वादिनः स्पर्धमाना घ्नन्ति म्रियन्ते मत्कृते नृपाः। ममैवेयं मही कृष्णा ममैवेयं मही कृष्णा न ते मूढ़ेति वादिनः वर्धमाना मिथो घ्नन्ति म्रियन्ते मत्कृते नृपः। म्रियन्ते मत्कृते नृपाः। ममैवेयं मही कृष्णा ममैवेयं मही कृष्णा न ते मूढ़ेति वादिनः वर्धमाना मिथो घ्नन्ति म्रियन्ते मत्कृते नृपाः। माताजी ममैवेयं मही कृष्णा न ते मूढ़ेति वादिनः वर्धमाना मिथो घ्नन्ति म्रियन्ते मत्कृते नृपाः। मम मेरा एव निस्संदेह इयम यह मही पृथ्वी कृष्णा पूरी ना नहीं ते आपकी मूढ़ रे मूर्ख इति वादिनः इस प्रकार बोलते स्पर्धमाना लड़ते झगड़ते मिथः परस्पर घ्नन्ति मार डालते हैं म्रियन्ते मारे जाते हैं मत्कृते मेरे लिए नृपाः राजे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के कृपा पात्र शिष्यों के द्वारा। राजनेता लोग एक दूसरे को ललकारते हैं, यह सारी भूमि मेरी है। अरे मूर्ख, यह तुम्हारी नहीं है।
इस तरह वे एक दूसरे पर हमला करते हैं और मरते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में उस संसारी राजनीतिक मनोवृत्ति को उजागर किया गया है जिससे संसार में असंख्य विवादों को उकसावा मिलता है। उदाहरणार्थ, श्रीमद् भागवतम के इस अंक के भावार्थ की जब हम तैयारी कर रहे हैं और उसी समय छोटे से फाकलैंड द्वीप समूह के लिए अंग्रेजी तथा अर्जेंटीना की फौजें घमासान युद्ध कर रही हैं, और श्रीमद् भागवतम के इस अंक को जब हम पढ़ रहे हैं तो अमेरिका और ईरान की फौजें घमासान युद्ध कर रही हैं। तथ्य यह है कि श्री भगवान सारी भूमि के स्वामी हैं। वस्तुतः इस भावना भावित जगत में भी राजनीतिक सीमाएं पाई जाती हैं, लेकिन ऐसे इस भावना भावित वातावरण में राजनीतिक तनाव बहुत हद तक शिथिल पड़ जाते हैं और सारे देशों के लोग एक दूसरे का स्वागत करते हैं और शांतिपूर्वक रहने के एक दूसरे के अधिकार का आदर करते हैं। भूदेवी भगवान से प्रार्थनाएं कर रही हैं। भागवतम का अंतिम स्कंद चल रहा है। तो जब इस तरह से प्रार्थनाएं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में ऐसा लगता है कि देखो भौतिकतावादी लोग किस तरह से कार्य करते हैं। ये सोचते हैं कि सारी भूमि मेरी है, तुम्हारी नहीं है, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो कभी कभी जब कोई चीज़ भौतिकतावादियों के लिए बोली जाती है तो तात्पर्य पढ़ के बहुत अच्छा लगता है हमें। उसमें फीलिंग क्या आती है कि हम तो भौतिकतावादी नहीं हैं, तो हमारे लिए तो नहीं बोला जा रहा है, ये तो किसी और के लिए बोला जा रहा है। पर उस समय हम भूल जाते हैं कि हम मंदिर में अगर कोई डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं और किसी भक्त को बोल रहे हैं ये मेरा डिपार्टमेंट है, इसके अंदर तुम कुछ नहीं बोल सकते, तो हम भी उसी मानसिकता का पालन कर रहे हैं जो यहाँ पे बोला जा रहा है। दैट मीन्स जब तक हम शुद्ध भक्त नहीं हैं, हमारे अंदर भी भौतिकतावादी इच्छाएं होती हैं, भौतिकतावादी विचार भी होते हैं। तो सुपरफिशियली जब हम पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं ये तो बाहर के लोगों के लिए बोला गया है, हमारे लिए कुछ नहीं है, परंतु वो सारी चीज़ें हमारे अंदर हैं भी। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इवन द पॉपर इज प्राउड ऑफ हिज पेनी। क्या बोलेंगे उसको? भिखारी को भी अपनी भीख के ऊपर घमंड होता है। रात में आप किसी भी जगह पे जाओ तो हर इलाके का एक मुफ्त का चौकीदार होता है जिसको किसी ने चौकीदारी करने के लिए बोला नहीं है। उसको लगता है कि मैं ही इस इलाके का चौकीदार हूँ। जो कुत्ता होता है, गवर्नमेंट ने उसको रखा नहीं है सुरक्षा करने के लिए, परंतु वो सेल्फ अपॉइंटेड चौकीदार है। उसको लगता है कि मैं इस इलाके का स्वामी हूँ, यहाँ पे कोई और कुत्ता नहीं आना चाहिए। कितनी लड़ाई होती है कुत्तों की रात में, इसी कारण से। कोई दूसरे इलाके का कुत्ता अगर आ गया उस जगह पे तो बहुत लड़ाई होती है कि तुम मेरे इलाके में कैसे आ गए। फीलिंग सेम है। हमारे कार्य क्षेत्र के अंदर अगर कोई व्यक्ति आता है तो हमें डिस्टर्बेंस फील होता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारा राज्य है और हमारे राज्य में कोई शत्रु कैसे आ सकता है। और ये फीलिंग भक्तों के बीच में कैसे आती है? दो भक्त अगर प्रचार कर रहे हैं और प्रचार में अगर एक आध बच्चा भी कॉमन आ गया बीच में जो दोनों क्लास में जाता है, तो दोनों भक्तों में लड़ाई हो जाती है। तुमने मेरे बच्चे को कैसे ले लिया? मैं उसको प्रचार कर रहा हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको अपने यहाँ बुलाने की? तो जो हमारी बहुत ज़्यादा आसक्ति रहती है उसके कारण ये होता है। कभी कभी प्रचार करते समय प्रचारक बहुत आसक्त हो जाते हैं कि इसको मैं भक्ति में लाया था तो ये मेरा काउंसली बन गया है, अभी इसको मुझसे ही गाइडेंस लेना होगा, मैं ही इसका उद्धार करूँगा। हम सोचते हैं कि हम उसका उद्धार करेंगे, वो सोचता है कि इनके साथ में आके फंस गए। हम ये सोचते रहते हैं कि हम उसका उद्धार करने वाले, वो सोच के परेशान रहता है कि प्रभु जी के संग में आके फंस गए हम। हमें लगता है कि मंदिर में जब ये पहली बार आया था तो मुझसे मिला था, तो मेरे द्वारा ही इसका उद्धार होना चाहिए। और ये भूल जाते हैं कि हमसे नहीं मिला होता तो कोई और अच्छे भक्त से भी मिल सकता था, हमारे पास आके फंस गया वो। ये इसी कारण से होता है कि हमारे अंदर नियंत्रण करने की इच्छा होती है।
तो भक्ति में आते हैं तो हम हमेशा सुनते हैं कि नियंत्रण नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा तो कंट्रोल मिलता है, परंतु अगर उस भावना पे पूरी तरह से कार्य नहीं करें तो वो अलग अलग दिशाओं में दिखाई देता है कि हम चीज़ों को कितना कंट्रोल करना चाहते हैं। बहुत कुछ लेवल पर भी होता है। जैसे बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म उदाहरण है, कभी महाप्रसाद अगर आता है हमारे पास, तो महाप्रसाद में जब चूज करने के लिए बोला जाता है तो करेला महाप्रसाद किसी को अच्छा नहीं लगता है। वो कोई चूज नहीं करता है कि प्रभु जी महाप्रसाद है, भगवान ने खाया है तो करेला महाप्रसाद मुझे दे दीजिए। कोई देते हैं तो कई बार नाराज हो जाते हैं, अरे क्यों दे दिया, अच्छा नहीं लगता है। परंतु जो रसगुल्ला महाप्रसाद है उसके लिए भीड़ रहती है कि कैसे सबसे पहले मिलना चाहिए। तो बोलते भले हैं कि सब कुछ महाप्रसाद है, परंतु करेला महाप्रसाद का उतने अच्छे से स्वागत नहीं करते जितने अच्छे से रसगुल्ला महाप्रसाद का स्वागत करते हैं। तो किस मेंटेलिटी के कारण है? कंट्रोलरशिप के कारण ही है। ईश्वरो अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी। संसार में सब कुछ जो अच्छा अच्छा है वो मुझे मिलना चाहिए, और मेरे खाने के बाद जो बचेगा वो दूसरे को मिलना चाहिए। ये मानसिकता भौतिकतावादी मानसिकता ही मानी जाती है। इसलिए कई मंदिरों में महाप्रसाद को एक साथ ही मिला देते हैं, पता ही नहीं चलता है कि क्या था। अभी जो मिल गया है, जो आएगा वही खाना होगा। क्योंकि अगर मिलाते नहीं है तो लड़ाई होती है कि अच्छा चीज किसको मिलेगा, क्या मिलेगा। तो ये सब कुछ भौतिकतावादी विचारधाराओं के कारण होता है। इसके जड़ में यही है कि हमारी नियंत्रक बनने की इच्छा है कि हम अपने आसपास की वस्तुओं को, अपने आसपास के लोगों को कैसे नियंत्रण कर पाएं। उस इच्छा के कारण ये जनरेट होता है। नियंत्रण दो प्रकार से होता है। एक तो नियंत्रण होता है व्यक्ति को मदद करने के लिए, उसको सुधारने के लिए। जैसे माता पिता जब बच्चे को नियंत्रण करते हैं तो सुधारने के लिए करते हैं। और दूसरा नियंत्रण होता है अपने अधिकार जमाने के लिए। और सामान्यतः जब हम किसी पे अधिकार जमाने के लिए नियंत्रण करते हैं तो उसको भी पता चल जाता है, क्योंकि दुनिया में कोई मूर्ख नहीं है। परंतु जब हम उसकी मदद करने के लिए नियंत्रण करते हैं तो व्यक्ति तैयार रहता है। जैसे किसी को डायबिटिक है और हम बोले नहीं आप स्वीट नहीं खा सकते, तो वो सुनेगा। अगर डायबिटिक नहीं है उसको बोलो स्वीट नहीं खा सकते तो लड़ाई करेगा, क्योंकि पहले वाले को पता है कि ये मेरे भले के लिए बोल रहे हैं। दूसरा वाला बोल रहा है नहीं, मेरे भले के लिए नहीं बोल रहे हैं, अपने भले के लिए बोल रहे हैं। तो पता चल जाता है कि हम कब लोगों को नियंत्रण कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, और कब लोगों को नियंत्रण कर रहे हैं उसके भले के लिए। इसलिए सभी लोग हम देखते हैं कि आध्यात्मिक गुरु को समर्पण कर देते हैं, परंतु बाकी सबको समर्पण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु निस्वार्थ रहते हैं। शिष्य को पता रहता है कि हाँ मेरी मदद के लिए कर रहे हैं, परंतु बाकी भक्तों को प्रूफ करना पड़ता है कि वो निस्वार्थ है, अदरवाइज व्यक्ति सुनता नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कोई हर मंदिर में ऐसा होता है कि कुछ भक्त होते हैं उनकी बात कोई नहीं सुनता, और कुछ होते हैं जो बोल देते हैं तो बात काम हो जाता है। दो तरीके से होता है, या तो उसके पास मैनेजमेंट की पावर है, या फिर उसका आदर्श उदाहरण इस तरह से है कि हर व्यक्ति सुनना चाहता है। प्रभुपाद जी बताते थे कि दो पावर में से दूसरी जो पावर है वो ज़्यादा लंबे समय तक चलती है। अगर कोई केवल मैनेजमेंट पोजीशन के कारण ही अगर कंट्रोल करना चाहता है तो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि जब बद्ध जीव भगवान से ही कंट्रोल नहीं हुआ तो बाकी और किससे कंट्रोल होगा ज़्यादा दिन तक। भगवान की बातें नहीं सुनना चाहते हम, जो कि हमारे मुख्य पिता हैं, जो हमें ईर्ष्यावश कंट्रोल नहीं करते, हमारे भले के लिए ही कंट्रोल करते हैं। उनकी बात भी नहीं सुनते, आध्यात्मिक संसार छोड़ के यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ कितने लोगों की सुनेंगे। तो इसलिए समझना चाहिए कि दूसरा जो नियंत्रण होता है, जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से व्यक्ति समर्पण करता है तो वो नियंत्रण ज़्यादा अच्छा होता है। उस नियंत्रण से हम ज़्यादा अच्छे कार्य कर सकते हैं। अदरवाइज तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे हम बोलते रहते हैं कि मंदिरों में भी मंदिर के अध्यक्ष बोलते रहते हैं कि ये करना है वो करना है। कुछ दिन तक लोग सुनते हैं, उसके बाद सुनते नहीं, क्योंकि हम एक बार कोई व्यक्ति मंदिर की बाउंड्री से बाहर चला जाए तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए।
जो मंदिर का जो बाउंड्री है वहीं तक का ही अधिकार है हमारा, उसके बाहर कोई जाता है तो फिर कोई अधिकार नहीं है। तो जब हम कभी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं तो व्यक्ति बोलता है ठीक है आएंगे ही नहीं आपके मंदिर, सूरत में मंदिर की कमी कहाँ है, कहीं और चले जाएंगे। तो वो कंट्रोल तो हमारे पास रहता नहीं है। इसलिए दूसरा जो कंट्रोल रहता है, जब व्यक्ति आदर्श व्यवहार के द्वारा नियंत्रित होता है तो भक्ति के लिए भी अच्छा होता है, प्रोजेक्ट के लिए भी अच्छा होता है। अदरवाइज बद्ध संसार में माता पिता ही 12-13 साल के बाद बच्चे को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, गुरु परेशान रहते हैं कि शिष्य बात नहीं सुनते हैं। तो बद्ध जीव का स्वतंत्र इच्छा इतनी ज़्यादा है कि उसको आप कुछ भी बोलो कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बार समय के बाद सुनता है। दीक्षा लेने के बाद कम से कम ये तो होता है कि गुरुजी ने बोला है तो सुनते हैं, अगर दीक्षा नहीं लिया है तब तो किसी की नहीं सुनते हैं। तो ये पूरा इंडिपेंडेंट नेचर है जो कि स्वतंत्र नियंत्रक बनने की इच्छा से जनरेट होता है, जिसका स्थूल रूप यहाँ पे बताया जा रहा है, पर सूक्ष्म रूप हम सभी के हृदय में है। इसमें बहुत ग्रॉस तरीके से बता रहे हैं कि राजनेता एक दूसरे से बोलते हैं कि ये मेरी जमीन है, ये मेरी जमीन है। जमीन हालांकि एक ही है पूरी, परंतु उस जमीन पे बाउंड्री बांध के बनाते हैं कि ये हमारा देश है, ये हमारा राज्य है, और यहाँ पे आने के लिए वीजा की जरूरत पड़ेगी। इस्कॉन के एक बहुत वरिष्ठ सन्यासी और दीक्षा गुरु एक बार बता रहे थे, ओके नहीं लाइव हो रहा है अभी नहीं बताएंगे। तो समाज देश की जो बाउंड्रीज बनाई जाती हैं और बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट किया जाता है, तो वो इसी तरह से है कि जमीन पूरी भगवान की है, परंतु उस जमीन के अंदर बाउंड्री हमने लगा दिया है, अपना बाउंड्री। और बाउंड्री बदलता भी रहता है, जैसे जैसे राजा बदलते हैं बाउंड्री भी बदल जाती है। और जो जिंदगी भर सोचते रहते हैं कि भूमि मेरी है, अंततः ऐसा होता है कि वो व्यक्ति मर जाता है, भूमि वहीं पर रहती है। जैसे एक ही घर है, उसमें जनरेशंस निकलती रहती हैं, दो भाई एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। जैसे एक उदाहरण है अंबानी ब्रदर्स का, मुकेश अंबानी अनिल अंबानी, बहुत प्रसिद्ध लड़ाई थी जमीन जायदाद के लिए। दूसरा स्टोरी है राम और भरत का, जब लड़ाई हो रही थी कि कौन जंगल जाएगा। एक तरफ लड़ाई होती है कि कौन राज्य प्राप्त करेगा, दूसरी तरफ लड़ाई होती है कौन जंगल जाएगा। ये कहलाता है भौतिक संस्कृति और आध्यात्मिक संस्कृति का अंतर। कि जब केवल हम, जैसे भरत महाराज के मन में कभी ऐसा था ही नहीं कि उनको राजा बनना है। इनफैक्ट भरत महाराज इस प्रकार से बताते हैं कि एक संपत्ति दूसरी संपत्ति को कैसे नियंत्रण कर सकती है। भरत बोलते हैं कि मैं भी राम की संपत्ति हूं और अयोध्या भी राम की संपत्ति है, तो मैं अयोध्या पे रूल कर कैसे सकता हूं, क्योंकि मैं भी राम की प्रॉपर्टी, अयोध्या भी राम की प्रॉपर्टी। दोनों एक प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी पे रूल नहीं कर सकती है। रूल करने के लिए तो रूलर की जरूरत है। तो मेरे ऊपर भी राम को शासन करना चाहिए, अयोध्या के ऊपर भी राम को शासन करना चाहिए। और उन्होंने उस बात को कायम रखा लास्ट तक। अयोध्या पे शासन जो किया राम नहीं किया, भरत ने शासन नहीं किया। भरत केवल केयर टेकर थे, राम के चरण पादुका ने ही राज्य किया। और लोग वास्तविकता में बोलते हैं कि राम राज्य बहुत अच्छा है, परंतु राम राज्य स्थापित किसने किया? भरत ने स्थापित किया, राम ने स्थापित नहीं किया। जब लंका पे चढ़ाई होने लगी थी, तो भगवान रामचंद्र भरत की सूचना लेते रहते थे क्या चल रहा है अयोध्या में। एक बार वो लक्ष्मण से पूछते हैं कि अयोध्या में कैसा चल रहा है, तो लक्ष्मण बताते हैं कि आप जो कौशल छोड़ के गए थे, अभी तक वो कौशल 4 गुना बढ़ चुका है। भरत के राज्य में इतना ज्यादा एक्सपेंशन हुआ है कि जिस कौशल को आप 14 साल पहले छोड़ के गए थे, वो 4 गुना बड़ा हो चुका है। प्रैक्टिकली जब आप अयोध्या वापस जाएंगे तो पूरा संसार ही अयोध्या के अंदर समाहित हो जाएगा। इस तरह से लक्ष्मण बोलते हैं। किस लिए वो भरत के साथ हुआ? क्योंकि भरत के अंदर स्वार्थ नहीं था। दूसरा, भरत के अंदर ये भाव था कि सब कुछ संसार का है, इस भावना भावित। सब कुछ संसार जो है भगवान कृष्ण का है, भगवान राम का है सब।
और मैं भी भगवान राम का हूँ। जब कभी ये शिष्य सोचता है कि सब कुछ मेरे आध्यात्मिक गुरु के चरणों में समर्पण करना है, तब हम देखते हैं कि कृष्ण भक्ति का प्रचार बहुत आगे बढ़ता है। अगर प्रचार करते समय हमारे अंदर भी ऐसा फीलिंग हो कि हमारे कुछ फॉलोअर्स बनेंगे, फिर हम यात्रा करेंगे तो हमारा फाइनेंस अरेंज होगा, हमारी टिकट्स अरेंज हो जाएंगे, जो हम चाहेंगे वो खाने के लिए मिलेगा। अगर प्रचार करते समय ये सब इच्छाएं बीच में हैं तो आप देखेंगे प्रचार ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, और होगा भी तो लोग ज़्यादा सिंसियर नहीं बनेंगे, क्योंकि जिस मेंटेलिटी के साथ हम प्रचार करते हैं उसी मेंटेलिटी के लोग आते हैं हमारे पास। तो अगर प्रचारक शुद्ध नहीं है तो लोगों की भी शुद्ध मानसिकता नहीं रहेगी। और ज़्यादातर ऐसे प्रचारकों के साथ आता है जो नियंत्रण की भावना से प्रचार करते हैं। आप देखेंगे उनके साथ में, उनके अंडर में ही जो भक्त बने हैं वो भी उनको छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो यही देखते हैं कि हमारे जो सीनियर थे वो भी किसी को छोड़ के आ गए, तो हमें भी इनको छोड़ के जाना है। हम जो करते हैं वो पाठ दूसरे को मिलता है। भले ही हम कितना भी लेक्चर में कितना भी ऊंची ऊंची बातें बोलें, परंतु जो हम करते हैं और जो लोग देखते हैं वही पाठ मिलता है लोगों को। अगर कोई व्यक्ति खुद ही सिगरेट पी रहा है तो वो सिगरेट पीने से मना नहीं कर सकता। आपने स्टोरी सुनी वो महात्मा गांधी की स्टोरी ना? कोई उनके पास एक महिला आई थी कि मेरा बेटा गुड़ खा रहा है, उसको रोकना है। तो गांधी जी ने बोला था 1 हफ्ते 15 दिन बाद आना। 15 दिन बाद आए तो उन्होंने बच्चे से बोला कि गुड़ खाना बंद कर दो, तो बच्चे ने एक बार बोलने से बंद कर दिया। तो माँ ने पूछा कि ऐसा क्या था, 15 दिन पहले ही बोल देते, आपको इतना ही बोलना था तो 15 दिन पहले ही बोल सकते थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं उस समय गुड़ खाता था, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी ये बोलने की कि गुड़ नहीं खाओ। उस दिन के बाद से मैंने गुड़ खाना बंद कर दिया, इसलिए अभी मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि गुड़ खाने की जरूरत नहीं है। तो जब हम पालन करते हैं तब हमारी वाणी में भी शक्ति होती है। अगर पालन नहीं करते हैं तो वाणी में शक्ति नहीं होती है। जैसे एक होता है बंदूक रहती है, बंदूक के अंदर गोली डाल के चलाओगे तो भी वैसे ही आवाज आती है, गोली नहीं डाल के चलाओ तो भी आवाज तो आती है, परंतु गोली डालने से लोग मर जाते हैं, परंतु गोली नहीं डालने से लोग मरते नहीं, केवल आवाज आती है। तो हमारी वाणी भी उसी तरह से है। अगर हम अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वाणी बोलने से बंदूक चलेगी परंतु कोई मरेगा नहीं। मरना मतलब भक्त बनना, उसका हृदय परिवर्तन होना। तो हम बहुत चीजें बोल सकते हैं परंतु कोई ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारी वाणी के अंदर शक्ति नहीं है। जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद जी एक बार सूरत में आए थे, उसके कारण सूरत में इतना प्रचार हो रहा है। मान लो अगर प्रभुपाद जी 2-3 साल सूरत में रुक जाते तो 1-2 लाख भक्त होते अभी, 5-10 हजार की बजाय। तो हम समझ सकते हैं कि वो कितनी शक्ति है, वाणी की और भक्ति की शक्ति कितनी है। हम यहाँ पे लगातार क्लास देते देते परेशान हो जाते हैं। आदमी की 1 माला से 2 माला नहीं बढ़ती है। राजा प्रभु देखिए कितने समय से यूथ क्लास कर रहे हैं। अगर इनकी जगह पे प्रभुपाद अगर यूथ क्लास करते होते तो सोचिए कितने लोग आते। जगह नहीं बचती, इतने सारे सेंटर हो जाते सूरत में। परंतु हम लोग कर रहे हैं तो करते हैं धीरे धीरे, हम भी घिसट घिसट के करते हैं और लोग भी आते हैं। फिर उसको बोलते बोलते 1-8 साल में 1 माला बढ़ा देता है, 10-15 साल में 16 माला तक पहुंच जाता है। तो चल रहा है, क्योंकि हमारे अंदर भी उतना शक्ति नहीं है तो सामने वाला भी चल रहा है, पर कुछ तो हो रहा है, कम से कम कुछ तो प्रचार कर रहे हैं। उससे समझना चाहिए कि प्रचार करने के लिए हमें भी भक्ति की साधना करने की जरूरत है। जितनी अच्छी साधना करेंगे उतना अच्छा प्रचार हो सकता है। उसमें इसीलिए बहुत सारे मंदिर में जो गेस्ट आते हैं, सन्यासी लोग आते हैं, तो उनको अपनी क्लासेस में इनवाइट करना बहुत अच्छा है। कई बार ऐसा होता है कि कोई सन्यासी एक बार किसी से बोल देते हैं, फिर उसका 16 माला चालू हो जाता है। हमें ही आश्चर्य होता है कि यार कैसे हो गया, इसको तो मैं सिर्फ मार मार के परेशान हो गया, ये तो माला ही नहीं बढ़ा रहा था, एकाएक 16 माला पे कैसे आ गया। तो वो सन्यासी की वाणी का प्रभाव है, उसने बोला और उसने करना चालू कर दिया। हमारे बोलने से होता नहीं है वो। तो हमें अपनी बंदूक में गोली को भरना होगा। इसी तरह से इस्कॉन के परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं। इस्कॉन एक बंदूक के समान है और हरे कृष्ण महामंत्र उसके अंदर एक गोली के समान है। अगर इस्कॉन के अंदर से हरे कृष्ण महामंत्र निकाल दिया जाए तो इस्कॉन का स्ट्रक्चर रहेगा, परंतु उस बंदूक के चलने से कोई भक्त नहीं बनेगा।
और इसका अपोजिट भी कुछ हद तक हम सोच सकते हैं कि जैसे गोली को अगर बंदूक में डाल के चलाओ तो गोली का प्रभाव होता है, अगर गोली को ऐसे हाथ में लेके किसी को मारो तो थोड़ा बहुत लगेगा सिर में, परंतु मृत्यु नहीं होगी। तो हरे कृष्ण महामंत्र अपने आप में भी शक्तिशाली है, उसका प्रभाव होगा लोगों के ऊपर, परंतु जब हरे कृष्ण महामंत्र को इस्कॉन की बंदूक में डाल के चलाया जाता है तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसका ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हम उसको करते हैं। जैसे हम अब सोचें, हम अगर इस्कॉन में नहीं भी होते, हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार करते तो कुछ ना कुछ तो कर पाते, परंतु जितना फास्ट अभी कर पाते उतना नहीं कर पाते, क्योंकि अभी हमारे साथ इस्कॉन का एक ब्रांड भी रहता है कि प्रभुपाद के द्वारा स्थापित संस्था है इस्कॉन से भक्त आ रहे हैं, जहां जाते हैं लोग भी इस्कॉन के नाम पे आते हैं। प्रभुपाद के साथ ये ब्रांड नहीं था, प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे तो कोई ब्रांड नहीं था, केवल लोग आते थे प्रभुपाद की आध्यात्मिक शक्ति के कारण, परंतु हमारे लिए वो ब्रांड का कार्य करता है, जिससे हमें हरे कृष्ण महामंत्र देना बहुत आसान हो जाता है। तो ये समझना होगा कि आध्यात्मिक शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद एक लेटर में लिखते हैं, हमारा इस्कॉन वास्तविकता में आध्यात्मिक शक्ति से ही आगे बढ़ता है। जो स्ट्रक्चर है, जो भी बाहर का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसके मूल में आध्यात्मिक शक्ति है, तो वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। कल मैं प्रभुपाद जी का एक लेटर पढ़ रहा था, तमाल कृष्ण महाराज के लिए प्रभुपाद ने लेटर लिखा था। महाराज पूछ रहे थे कि हमें अलग अलग जगह पे भजन करने के लिए रात में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, लेट नाइट प्रोग्राम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद उसमें बताते हैं कि अगर आप खुद ही सुबह उठ के साधना नहीं कर पा रहे हो तो आपको रात के लेट नाइट के प्रोग्राम में जाने की जरूरत नहीं है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि मुझे ऐसे एक्सपेंशन से कोई मतलब नहीं है कि अगर आपके आध्यात्मिक जीवन का विनाश हो जाए। अगर कोई व्यक्ति खुद आध्यात्मिक साधना नहीं कर पा रहा है रेगुलर रूप से, सुबह उठ ही नहीं पा रहा है, तो उसको इतना प्रचार करने की जरूरत नहीं है कि वो सुबह उठ ही नहीं पाए। उसको सबसे पहले देखना चाहिए कि उसका आध्यात्मिक जीवन चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है। जैसे परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज जब IIT मुंबई में प्रचार करते थे तो उस समय IIT के बच्चे तो हम जानते हैं, इंजीनियरिंग के बच्चे, कि उनका दिन रात में ही चालू होता है, 8 बजे के बाद ही उनका दिन चालू होता है। तो महाराज क्लास करते थे, 10 बजे क्लास चालू होता था, 10 से लेकर 11:30 तक क्लास करते थे, फिर 12, 12:30, 1 बजे तक आके सोते थे। परंतु परम पूज्य राधानाथ महाराज ने बोला था कितने ही बजे आके सो, मंगल आरती में सामने दिखना चाहिए। तो वो सोते थे 1 बजे, फिर आते थे मंगल आरती में, मॉर्निंग प्रोग्राम करते थे पूरा, फिर भागवतम क्लास के बाद जाके फिर 2 घंटे सो जाते थे। तो राधानाथ महाराज ने बोला था उसमें कोई समस्या नहीं है, आप ये कर लो फिर जाके सो जाओ, कोई समस्या नहीं है, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए कि IIT का प्रोग्राम चल रहा है उस कारण से आपका ये बंद हो गया, क्योंकि वो प्रोग्राम चलेगा नहीं ज़्यादा दिन अगर ये बंद हो जाएगा तो आध्यात्मिक शक्ति के लिए बोला जाता है कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। और वो कृष्ण शक्ति कहाँ से मिलेगी? जब आध्यात्मिकता की प्रैक्टिस करेंगे तब कृष्ण शक्ति मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती है। और अगर कृष्ण शक्ति नहीं रहेगी या कम कृष्ण शक्ति की कमी रहेगी तो हमारे साथ भी ऐसे ही प्रॉब्लम आएंगी कि हम प्रचार करेंगे और फल से आसक्त हो जाएंगे, लोगों को अपने कंट्रोल में रखना चाहेंगे और अलग अलग तरीके से पॉलिटिक्स भी करेंगे कि कैसे। कभी कभी ऐसा होता है कि एक प्रचारक अपने स्टूडेंट्स के सामने दूसरे प्रचारक की बुराई करता है। बुराई मतलब जो साथ में ही मंदिर में ही एक साथ प्रचार कर रहे हैं, बोलते नहीं नहीं हमारे पास ही आना, उसके पास मत जाना। ये भी गलत है, उसी टेंडेंसी के कारण आता है। हम उस भक्त को अपने अंडर में ही रखना चाहते हैं, उसके कारण हम एक दूसरे वैष्णव की बुराई कर रहे हैं। वैष्णव सदाचार में नहीं आता है वो। तो उस कारण से क्या होता है, ये जो नया स्टूडेंट है ये हमारे ऊपर भी श्रद्धा इसकी कम हो जाती है, उसके ऊपर भी श्रद्धा कम हो जाती है, बाद में मंदिर छोड़ के चला जाता है। लॉस किसका होता है? इस्कॉन का लॉस होता है। तो अगर हमारे अंदर ये नियंत्रण करने की इच्छा है तो हमें देखना होगा कि हम इस्कॉन में रहते हुए भी इस्कॉन के खिलाफ काम कर रहे हैं।
जैसे मान लो कोई इंडियन सेना, भारतीय सेना का कोई जवान है, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है और ये जवान पलट के अपने ही लोगों को मारना चालू कर दे, तो कितना गलत माना जाएगा। बंदूक घुमा के अपने ही साथ वालों को मारना चालू कर दे तो कितना गलत माना जाएगा। तो अगर हमारे अंदर नियंत्रण बनने की टेंडेंसी है तो हम वही काम कर रहे हैं, इस्कॉन के खिलाफ काम कर रहे हैं। जो कार्य बोलते भले ही हम बोलने के लिए कि हम प्रभुपाद के अनुयायी हैं, परंतु प्रभुपाद के सिद्धांत के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। इसलिए सावधान रहना चाहिए कि किसी भी प्रामाणिक वैष्णव के लिए अगर हम कुछ इस तरह से कार्य कर रहे हैं तो हम भी वही कार्य कर रहे हैं जो असुर कार्य करते हैं। जैसे सारे देवताओं के लिए अंडरस्टूड है कि वो भगवान के प्लान में मदद करना चाहिए, परंतु कई बार कई देवता अपने ईर्ष्या के कारण भगवान के प्लान के खिलाफ भी काम करते हैं, दंडित भी होते हैं। तो इसलिए शास्त्रों में सुर असुर जो है वो केवल जन्म के आधार पर नहीं है। सुर असुर का क्राइटेरिया है कौन भगवान के प्लान के साथ में खड़ा है, कौन भगवान के प्लान के खिलाफ खड़ा है। जो प्लान जो साथ में है वो सुर है, जो खिलाफ है वो असुर है। भागवतम 9वें स्कंद में एक घटना आती है जब सोमदेव जो हैं वो बृहस्पति की पत्नी को अपने साथ भगा लेते हैं। तो घटना को आप पढ़ेंगे तो उसमें सोमदेव बृहस्पति के खिलाफ चूंकि सोमदेव आते हैं तो सोमदेव का साथ देने के लिए शुक्राचार्य आ जाते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य बृहस्पति की नहीं बनती है। शुक्राचार्य का साथ देने के लिए असुर भी आ जाते हैं और इंद्र का साथ देने के लिए देवता लोग आ जाते हैं। तो अभी आप देखो सोमदेव जो है वो सुर है परंतु असुर उसके साथ में है, मतलब उसके अंदर असुर की टेंडेंसी है। बाद में आके ब्रह्मा जी कितना डांटते हैं, उसको भी डांटते हैं। फिर इनकी पत्नी का नाम तारा नाम होता है ना, बृहस्पति की पत्नी का नाम, उसको भी डांटते हैं। वो शर्माती है कि ये बताती नहीं है किसके बच्चे हैं। तो ब्रह्मा जी आके डांटते हैं, अरे तुम्हें ऐसा कार्य करने में शर्म नहीं आई, अभी नाम बोलने में शर्म क्यों आ रही है। तो वहां पे क्लियर पता चलता है कि सुर असुर केवल जन्म पे नहीं है कि हम जन्म है या हम भक्त हैं तो हम हमारे अंदर असुर के गुण नहीं होंगे। जब भी हम भगवान के प्लान के खिलाफ कार्य करेंगे तो हम असुर की तरफ से कार्य करेंगे। इसलिए यह पता होना चाहिए कि भगवान का प्लान क्या है और उस प्लान के हिसाब से हम कार्य करें। उसमें यह जरूरी हो सकता है कि हमारे साथ भी कुछ गलत हो, परंतु भगवान का प्लान सबसे ऊपर रहना चाहिए, उसके ऊपर कुछ नहीं रहना चाहिए। उस प्लान के खिलाफ हम जाएंगे, जैसे जो भी भगवान के खिलाफ प्लान के खिलाफ जाते हैं वो मर जाते हैं, टिकते नहीं है, चाहे कितने ही शक्तिशाली हो। उसी को दिखाने के लिए भगवान ने भीष्मदेव जैसे महाजन को अपने खिलाफ रखा। भीष्मदेव ओरिजिनली अधर्म के खिलाफ नहीं थे, क्योंकि वो तो स्वयं महाजन है, भगवान के नियमों को जानते हैं, परंतु भगवान उनके द्वारा सिखाना चाहते थे कि संसार को पता चले कि कोई ऐसा भीष्म के जैसा शक्तिशाली भी है जिसको पूरे देवता लोग मिलकर नहीं मार सकते हैं, परंतु अगर वो भी भगवान के प्लान के खिलाफ जाएगा तो वो भी मर जाएगा। कोई टिक नहीं सकता है अगर वो भगवान के प्लान के खिलाफ जाएगा। वो सिद्धांत स्थापित करने के लिए भगवान ने भीष्मदेव को दूसरी सेना में रखा, दुर्योधन की तरफ रखा। तो ये सिद्धांत क्लियर होना चाहिए कि कब हम सुर के जैसा कार्य कर रहे हैं, कब हम असुर के जैसा कार्य कर रहे हैं। हो सकता है हमारी ड्रेस सेम हो, धोती कुर्ता ही ड्रेस हो, परंतु कभी अगर हम भगवान के प्लान के खिलाफ जाके कार्य कर रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि आसुरिक प्रवृत्ति हमारे अंदर भी हावी हो रही है और वो हमें भी हार्म करेगी, हमारी कम्युनिटी को भी हार्म करेगी, इस्कॉन को भी हार्म करेगी। तो ये सिद्धांत जानना बहुत महत्वपूर्ण है। भूदेवी इसको यहाँ पे बता रही हैं। एक वस्तु यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य लोग लिख रहे हैं कि भगवत भावना भावित वातावरण में भी राजनीतिक सीमाएं तो होती हैं। जैसे अयोध्या का भी राज्य था, उसकी भी सीमाएं थी, बाकी राज्यों की भी सीमाएं होती थी, परंतु जमीन के लिए इतनी बुरी तरह से लड़ाइयां नहीं होती थी। बाकी युगों में जो असुर होते थे वो लड़ते थे, परंतु सामान्यतः राजा संतुष्ट रहते थे। युद्ध के लिए जाते भी थे तो कुछ कारणों से युद्ध के लिए जाते थे। जैसे कोई राजा अगर धर्म का पालन नहीं कर रहा है तब उसको युद्ध करके हरा के उसके राज्य को अपने अंदर समाहित करते थे। बहुत कम ऐसे होते थे कि केवल अपने स्वार्थ के लिए ही लड़ाई करते जा रहे हैं। पिछले युगों में मैं बोल रहा हूं, जहां सामान्यतः ऐसा माना जाता था कि अगर कोई राज्य कर रहा है और धर्म के नियम के हिसाब से कर रहा है तो बहुत ज्यादा छेड़खानी की आवश्यकता नहीं है, इस तरह से माना जाता था। और अगर कोई चक्रवर्ती राजा बनता भी था तो वो दूसरे को नियंत्रण नहीं करता था, केवल धर्म को स्थापित करने के लिए चक्रवर्ती राजा बनता था कि धर्म की ग्लानि नहीं होनी चाहिए। पर कलयुग में वो सब खत्म हो गया, केवल स्वार्थ के लिए युद्ध होते हैं। जो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, अंग्रेज और अर्जेंटीना के लिए,
या अमेरिका, इजराइल, ईरान के लिए, ये सब अपने स्वार्थ के लिए युद्ध किए जा रहे हैं। फिलोसॉफिकली देखें तो बहुत सारे रीजन है अलग अलग उसके लिए, पर अगर मेन कोर देखें तो नियंत्रण के लिए, संसार को नियंत्रण कौन करेगा, ऑयल फील्ड को नियंत्रण कौन करेगा, उसी के लिए लड़ाइयाँ हैं। तो ये इस भागवतम में बहुत ग्राफिकली क्लियर होता है। बहुत अच्छा अध्याय है भूमि गीत। भूदेवी बहुत अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं करते हैं। किसी को कोई प्रश्न अगर पूछना है पूछ सकते हैं। अगर मैंने कुछ ज़्यादा स्ट्रांग बोला हो तो माफ़ करिएगा, कभी कभी श्लोक इस तरीके से स्ट्रांग होता है तो कुछ यस मुझे टेम्पल के अंदर में डिवोटी कई बार ऑथोरिटी के अंदर में रह करके सेवा साधना करता है, तो कई बार क्या होता है कि वो ऐसे शब्द का उपयोग करता है कि वो डिवोटी को सही नहीं लगता, बट किसी सीनियर डिवोटी को जब जाकर के उस बात को बताते हैं तो बोलते हैं कि आप वैष्णव अपराध करें, आपको ये सब नहीं बोलना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। अब उस हाँ, क्योंकि वैष्णव अपराध की डेफिनेशन हमें पता नहीं है। वैष्णव अपराध की डेफिनेशन पता नहीं, इसलिए ये सब गलती होती है। हाँ, ये प्रश्न था कि कभी अगर कोई भक्त गलत बात, मतलब बुरे तरीके से बात करता है और हम किसी को जाके बताते हैं कि ऐसा उन्होंने बात किया, तो सामने वाला बोलता है आपको वैष्णव अपराध नहीं करना है। तो वैष्णव अपराध की डेफिनेशन हमें पता नहीं है, क्योंकि हर वैष्णव का भी तो सदाचार होता है। अगर सामने वाला वैष्णव सदाचार का ही पालन नहीं कर रहा है तो फिर किसी न किसी को तो बताना होगा उसको सुधारने के लिए, उससे सीनियर को बताना होगा। अगर उसके साथ वाले को नहीं बता पा रहे हैं, किसी ऐसे को बताना होगा जो सुधार सके। हाँ, ये बात है कि सभी को जा जाके बोलने की जरूरत नहीं है, जो सुधार करे उसको बोलेंगे तो फायदा होगा, कम से कम चीज सुधर जाएगी, तो वो ध्यान रखना चाहिए। परंतु अगर कहीं पे गलत हो रहा है तो उसको बताना गलत नहीं है। तो कई बार इसके ऊपर में कोई एक्शन नहीं लिया जाता और डिवोटी क्या होता है कि टेम्पल को छोड़ के भी चल जाता है, ये भी बहुत बार होता है। डिपेंड करता होगा। एक्चुअली ये क्या है, ये तो जनरल केस में बोलना मुश्किल है। जब केस पता चलेगा तभी पता चल सकता है कि क्या एग्जैक्टली हुआ। कई बार ऐसा होता है कि उस जो जूनियर है उसको ऐसा लगता है कि ऐसा गलत हुआ, परंतु जब पता करते हैं तो उसके पीछे रीजन पता चलता है, तो कोई और एक्शन नहीं होता है। तो हर केस देखना पड़ेगा कि क्या है एक्चुअल में। कोई जनरल ऐसा रूल नहीं है कि हमेशा ऐसा होगा। जब केस सामने आएगा तो डिसाइड कर सकते हैं कि क्या करना है, सामान्य ऐसा नहीं बोल सकते। कभी कभी लोग मंदिर छोड़ के जाते हैं खुद भी अपनी गलती से भी, उनको लगता है अगर नहीं छोड़ा तो मुश्किल हो जाएगा। तो हर केस अलग अलग होता है, उसमें कोई जनरलाइजेशन नहीं होता है। ओके, पूछना है? ओके। बेसिक नियमों में भी मतलब कुछ बेसिक नियम पालन करने का दिखावा होता है, लेकिन उसके दूसरे की बहुत कुछ है जो नहीं होना चाहिए, वो व्यवहार में होता है, ऐसा देखने में आता है। तो उस प्रकार के देश में फिर उसको किस प्रकार से लिबर्टी देनी चाहिए या सेवाएं देनी चाहिए। नहीं, वैष्णव समाज के अंदर रह रहे हैं तो वैष्णव सदाचार का पालन तो सभी के लिए आवश्यक है, उससे कोई छूटा हुआ नहीं है। अगर हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली कोई व्यक्ति पालन नहीं कर पा रहा है, सबसे पहला स्टेप तो होता है प्रशिक्षण देना। अगर उसको पता नहीं है तो पता कर सकते हैं, पर अगर हम देख रहे हैं कि बताने के बाद भी वो नहीं करने के लिए तैयार है तो फिर हमें देखना चाहिए कि इसको उस तरीके की सेवाएं नहीं दी जाएं। वो हमारे हाथ में रहना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति नहीं करने के लिए तैयार है, जैसे कोई को पता नहीं है वो नहीं कर पा रहा है तो बात अलग है, परंतु बोलने के बार बार बाद में उसको पता है कि ये करना है, नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स उसके हृदय में समस्या है। तो अगर ऐसी समस्या है तो फिर उसको वो उस तरीके की सेवाएं नहीं देनी चाहिए फिर, क्योंकि हृदय की समस्या कठिन होती है। दिमाग की समस्या तो अलग है, ठीक है, भूल गए, नहीं कर पाए, परंतु अगर हृदय की समस्या है तो वो सीरियस समस्या है। दिमाग की समस्या सीरियस नहीं होती है। इसलिए मिस्टेक ऑफ द माइंड तो माफ की जा सकती है, मिस्टेक ऑफ द हार्ट माफ नहीं किया जा सकता। जैसे ये जो मैंने उदाहरण दिया, सोमदेव का उदाहरण, तो ये हृदय का समस्या था। ऐसा नहीं था कि सोमदेव का, क्योंकि ठीक है, हो सकता है काम भावना एक बार भी आ जाए, परंतु आप दूसरे की पत्नी को लेके आके अपने साथ रख रहे हो, ये नहीं बोला जा सकता है कि आपका एक बार का समस्या है। तो हृदय की समस्याएं माफ नहीं हो सकती हैं। मन अगर कभी कभी दिमाग में भूल जाते हैं, एक बार कभी हो गया गलती, पतन हो गया,
तो वो ठीक है, उसके कुछ तरीके भी हैं, परंतु जानबूझ के हो रहा है तो उसका कोई तरीका नहीं। ठीक है, ये उदाहरण थोड़ा बड़ा है, परंतु हर वैष्णव सदाचार में अप्लाई होगा, चाहे छोटा नियम हो चाहे बड़ा नियम हो। जितना हो सके उतना करना चाहिए, जितना हम प्रयास कर सकें उतना करना चाहिए। यस मतलब सुनाई नहीं दे रहा पूरा, थोड़ा पास में आके बोलेंगे तो अच्छा है। कलयुग में स्वार्थ के लिए युद्ध हो रहा है, ऐसा मैंने बोला। हाँ, हाँ, ये जो युद्ध है सामान्यतः नियंत्रण के लिए होता है कि संसार के रिसोर्सेस को कौन नियंत्रण करेगा। जिसके पास रिसोर्सेस रहेंगे उसके सामने संसार झुक सकता है। तो हर देश को ऐसा लगता है, अमेरिका इसीलिए वेनेजुएला पे अटैक किया क्योंकि वेनेजुएला के पास ऑयल का भंडार है। अभी ग्रीनलैंड पे अटैक करने का बोल रहे हैं क्योंकि ग्रीनलैंड में दुनिया के मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स बोलते हैं, उसका भंडार है। उनको ईरान पे अटैक करना है क्योंकि ईरान के अंदर भी ऑयल के फील्ड है। तो अगर आप रूट में जाएंगे तो वो नियंत्रण करने की इच्छा ही होती है कि हमारा देश सबसे ऊपर होना चाहिए, पूरी दुनिया को हम झुका देंगे। बहाने अलग अलग हो सकते हैं पर रूट में सबका वो होता है। ईरान भी नियंत्रण करना चाहता है, अमेरिका भी नियंत्रण करना चाहता है, इजराइल भी नियंत्रण करना चाहता है, लेबनान भी नियंत्रण करना चाहता है। तो जब हर व्यक्ति नियंत्रण करना चाहेगा तो एक दूसरे से तो लड़ाई होगी, क्योंकि हर सब कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। तो उसमें फिर जिसकी जितनी शक्ति होती है वो उतना कर पाता है, जिसकी कम शक्ति होती है वो दब जाता है। तो वो संसार का नियम है, स्वार्थ के लिए लड़ाई करना वो हमेशा से ही चल रहा है। ओके, ये कुछ पॉलिटिकल चीज है, लाइव क्लास में इतना नहीं बोलना चाहिए, पर हालांकि ये वास्तविकता है कि जो हो रहा है वह शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो यही है। सबको पता है कि वेनेजुएला पे अटैक क्यों हुआ। अलग अलग बहाने हो सकते हैं परंतु ऑयल मेन रीजन है उसका। तो ये सबको पता है। फिर दुनिया के हर देश उसी तरह से कार्य करते हैं कि अपने आप को ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस कैसे हम अपने पास रखें, क्योंकि वास्तविक नियंत्रक के बारे में नहीं पता है कि भगवान वास्तविक नियंत्रक है। सृष्टि जो है भगवान के द्वारा चल रही है, उनकी सेवा के लिए उपयोग होना चाहिए, वो नहीं पता है, इसलिए ये सब चीजें होती हैं जब हर व्यक्ति अपने लिए उपयोग करना चाहता है। श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।